हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अवनीश सर आपके अपने चैनल सुपर मैथमेटिक्स अवनीश सर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट देखेंगे, संख्या पद्धत, नंबर सिस्टम। संख्या पद्धत को समझने से पहले हमने इसमें एक संख्याओं के परिचय के बारे में एक वीडियो बनाया है जो पीछे, जिसमें सारी संख्याओं के बारे में बताया गया है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती है, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, हर तरीके की संख्याओं के बारे में बेसिक बताया गया है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर सिस्टम के बारे में है वो, ठीक है। संख्याओं के परिचय उस पर जाके आप लोग उनके बारे में देख सकते हैं। आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू एक पूर्णांक है और क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो सबसे पहले परिमेय संख्या को समझेंगे। परिमेय संख्या का मतलब जिसे हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वे सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन जो क्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात हर जो है हर में 0 नहीं होना चाहिए, क्यू नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो अर्थात जैसे कि 1/2 ये हमारी एक परिमेय संख्या है, 2/3 ये भी परिमेय संख्या है, 1 ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि इसकी बटे में हम 1 लिख सकते हैं। जैसे 3 क्या ये परिमेय संख्या है? हाँ परिमेय संख्या है क्योंकि इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। क्या 0 परिमेय संख्या है? हाँ 0 भी परिमेय संख्या है क्योंकि उसके नीचे भी हम 1 लिख सकते हैं। तो इसी यही क्वेश्चन पूछा गया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं? तो हाँ, पहले लिखेंगे आंसर सोल्यूशन में क्या कि हाँ शून्य भी एक परिमेय संख्या है। हाँ शून्य भी एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। क्योंकि हम इसे चूंकि शून्य को 0/1 लिख सकते हैं, इसलिए अभी हमारी एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन क्यू नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया कि शून्य भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि शून्य के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, इसलिए यह भी हमारी एक परिमेय संख्या कहलाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो यहां से हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं बतानी है। इसके बहुत सारे टाइप होते हैं लगाने के, तो सिंपल सा आप कह सकते हो, जैसे देखो ये 3 है और ये 4 है, हमने लिख दिया, इनके बीच में 6 परिमेय संख्याएं बतानी है। तो सिंपल सा, जैसे कि इसको हम 3 रुपया समझ सकते हो, इसको 4 रुपया, हम कहें 3 रुपये और 4 रुपये के बीच में बताइए कितना, छह संख्याएं लिखिए। तो आप लिख सकते हो 3 रुपया 10 पैसा मतलब कि 3.1, 3 रुपया 20 पैसा मतलब 3.2, 3.3, 3.4, इस तरीके के ढेर सारी संख्याएं लिख सकते हो। एक तरीका तो ये आपका हो गया कि भाई 3 से 4 के बीच में हमें 6 परिमेय संख्या लिखनी है, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, इस तरीके से बहुत सारी संख्याएं हम लिख सकते हैं। 6 का है तो 6 संख्याएं हमारी हो गई। तो एक तरीका हो गया आपको लगाने का। दूसरा तरीका हमारा क्या कहलाता है, जैसे 6 संख्याएं पूछा है, 6 संख्या, तो 6 से एक ज्यादा, 6 से एक ज्यादा मतलब 7, हम बटे में 7 लिख देते हैं, गुणे में भी 7 लिख देते हैं। यहाँ 4 वाले के पास भी 4, गुणे में भी 7 लिख देते हैं, बटे में 7 लिख देते हैं। इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 7 त्रिक 21 बटे में 7, यहाँ लिखेंगे 7 चौक 28 बटे में 7। हर समय 21 से लेके 28 के बीच में लिख लो। अब क्या लिखोगे, 22 बटा के 7, 23 बटा के 7, 24 बटा के 7, 25 बटा के 7, 26 बटा के 7, 27 बटा के 7, ये लिख सकते हो। देखो 1 2 3 4 5 6, एक बीच में इसकी 6 परिमेय संख्याएं आ गई। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या, इनको लिख सकते हो। और तरीके हैं इनके लिखने का, जैसे अब देखो क्या लिख सकते हो,
3 और 4 के बीच में लिखना है, 3 यहाँ लिख दो, 4 यहाँ लिख दो, दोनों में 10 से गुणा कर दो, इसमें भी 10 से, इसमें भी 10 से, तो यहाँ ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब इनके बीच में आप चाहो तो लिख दो सिंपली, कितना लिख सकते हो आप 31, 32, 33, 34, 35, 36 इस तरीके से लिख सकते हो, 6 संख्याएं आप लिख सकते हो कुछ भी। और जैसे लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, कैसे देखो, मान लीजिए अब हमने ये संख्या रेखा बनाया, संख्या रेखा पे हमने यहाँ 3 लिख दिया, यहाँ हमने 4 लिख दिया। अब इनके बीच की संख्या, बीच का मतलब बीचों बीच का संख्या कैसे निकलता है, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, जो आए वो बीच का हो जाए। तो मतलब कि हम क्या लिख सकते हैं 3 + 4 बटे में 2, अर्थात ये हो गया 7 बटा के 2। तो यहाँ से हमारी ये बीच वाली संख्या कितनी आ गई 7 बटा के 2, एक संख्या हो गई। अब अगला निकालना है तो ये 3 और 7 बटा के 2 के बीच का निकाल लो, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो। तो इन दोनों को जोड़ के आधा कैसे करोगे, तो क्या 3 + 7 बटा के 2 बटे में 2, तो यहाँ करोगे इसका तिरिया गुणा कर लो, यहाँ कुछ नहीं तो 1 लिख लो, 3 दूनी के 6 + 7 बटे में 2, ये देखो 2 2 तिहाई 6, 7 का 7, अब ये 2 बटे में 2 आएगा, 2 नीचे ले लो, तो 2 नीचे लोगे तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 7 × 13 बटा के 4। तो यहाँ से इन दोनों के बीच में क्या संख्या आ गई 13 बटा के 4 आ गई। अब इन दोनों इसी तरीके से इन दोनों के बीच का ले लो, इन दोनों के बीच में भी क्या लोगे, देखो तो ऐसे लिखो, इन दोनों को जोड़ के आधा करो, 7 बटा के 2 + 4 बटे में कुछ नहीं तो 1 लिख लो, आधा का आधा कर दो, फिर ये गुणा कर लो, 7 × 1 = 7 + 4 दूनी के 8, ये 2 नीचे चला आएगा, 2 दूनी के 4, 8 7 15 बटा के 4, तो यहाँ बीच में हमारा कितना हो जाएगा 15 बटा के 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से अभी देखो हमारे 3 और 4 के बीच में 3 संख्या निकल गई, 6 निकालनी है, फिर इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जोड़ के ऐसे भी कर सकते हो। तो एक तरीका ये भी हो गया। तो सिंपल सा तरीका है, कुछ भी कर सकते हो। तो सीधा ये 3 और 4 के बीच में आप डायरेक्ट लिख दिया करो, 3 और 4 लिख दो। यहाँ से देखो सिंपल से आप लिख सकते हो, गुणे में 10 लग, यहाँ आप सीधा लिख दिया करो ऐसे, गुणे 10 बटे में 10, गुणे में 10 बटे में 10। तो सिंपल ही कितना हो जाएगा हमारा 30 बटा के 10, यहाँ हो जाएगा 40 बटा के 10, यहाँ लिखते चले जाओ 31 बटा के 10, 32 बटा के 10, 33 बटा के 10, 34 बटा के 10। ये सभी संख्याएं हमारी क्या है परिमेय संख्या, मतलब कि इन दोनों के बीच की परिमेय संख्याएं हैं। और इसी को आप बटे में 10 में है तो 10 से भाग दोगे किसी संख्या में, एक अंक पे दशमलव लग जाता है। तो सिंपल सा आप ऐसे भी लिख सकते थे, जैसे पैसे में हमने बताया, क्या पैसे में बताया कि 3 रुपया और 4 रुपए के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो यहाँ देखो 3 लिख दो, यहाँ 4 हमने कहा, तो यहाँ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, इसी तरीके से चाहे जितना लिख दो आप। तो ये सारी संख्याएं हमारी क्या कहलाएंगी परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से बात क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 भी है सेम, तो सेम क्वेश्चन है तो छोड़ देते हैं। जैसे तीसरा है, यहाँ से बोला है कि 3 बटा के 5 और 4 बटा के 5 के बीच में हमें 5 लिखनी है, के बीच 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या। तो यहाँ देखिए 3 बटा 5 और 4 बटा 5 हर सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 3 बटा के 5 लिख दिया, यहाँ हमने 4 बटा के 5 लिख दिया। तो अब यहाँ से लिखना चाहो तो लिख सकते हो 3.1 बटा 5, 3.2 बटा 5, 3.3 बटा 5, 3.4 बटा 5। इस तरीके से हमने 1 2 3 4 हुआ है, 3.5 बटा के 5, 1 2 3 4 5 संख्याएं हो गई, बस हो गया सिंपल। ठीक है, तो ये बात जाहिर सी बात है आप लोगों को आराम से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लिखते हैं आपके सामने। सत्य और असत्य छांटना है इसमें, कि कारण के साथ बताना है कि कौन से सत्य हैं कौन से असत्य। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला जो पॉइंट है, पहला पॉइंट कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक
प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है। तो प्राकृतिक संख्या हम लिख देते हैं आप लोगों को, लेकिन पिछली वीडियो में बता दिया गया था, वहां आप लोग देख लीजिए। प्राकृतिक संख्या जो गिनने के काम में आती है संख्याएं, वो सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। आप लोग गिनना कहां से प्रारंभ करते हो? 1 2 से। तो यहाँ से 1 2 3 4 ये सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या में यदि 0 जोड़ दिया जाए तो ये सारी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या कहलाती है। तो अब कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो क्या एक इसमें है? हाँ है। 2 है? हाँ। 3 4 5 सारी संख्या है? हाँ है। अर्थात प्राकृतिक संख्या जो होती है, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि 0 इसमें है, इसमें 0 नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं ये सत्य है। ये जो कह रहा है सत्य कह रहा है कि सभी प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसी में। इसका क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये नहीं होती है। पहली बात, क्यों नहीं होती है? क्योंकि पूर्णांक को समझ लेते हैं। पूर्णांक का मतलब होता है, जैसे एक नंबर लाइन बनाया हमने, यहाँ 0, इधर हमने प्लस में लिखा 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, अनंत तक जाएगा। इधर -1 -2 -3, ये सारी संख्याएं जो होती है पूर्णांक होती हैं। लेकिन पूर्णांक में देखो, पूर्ण संख्या में 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6। लेकिन पूर्णांक माइनस की तरफ भी होता है। तो क्या सब कह रहा है? प्रत्येक पूर्णांक मतलब ये पूरा का पूरा क्या इसमें है? नहीं है। तो आप कह सकते हो कि प्रत्येक जो पूर्णांक है वो पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो ये गलत बात है। ठीक है। लेकिन ये कह सकते थे कि सभी पूर्ण संख्या जो होती है वो पूर्णांक के अंदर आती है। ठीक है। तो यहां से पहला हमारा सही हो गया, दूसरा हमारा गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या, तीसरा देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। संख्या होती है। एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे अपने से, ध्यान से समझ लीजिए। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या मतलब जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके, यह एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए, परिमेय संख्या जिसे बटा के रूप में लिखा जा सके, और दूसरी बात जो नहीं भी, जैसे 1 2 3 4, ये भी हमारी परिमेय संख्या में आती है, क्योंकि इसके नीचे एक लिख सकते हो, इसलिए सारी संख्या हमारी परिमेय संख्याएं हुई। तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देंगे। और अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.2, उसके लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद 1.2 चैप्टर चलेगा। इस तरीके से अभी आप लोगों को फिजिक्स का भी धीरे धीरे, साइंस के भी वीडियो प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगर इसमें कोई चीज नहीं समझ में आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो धन्यवाद। आप लोग चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।